खुदा के पाक कलाम में से जो आज हवाला तलावत किया गया है, मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से तीसरी आयत मैं दोबारा पढ़ूँगा। ये हमारी मरकज़ी आयत होगी, जिसमें लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अभी हमने जो हवाला की तलावत किया, इसमें आज हम नई पैदाइश के बारे में सीखेंगे, क्योंकि आप इस बात से बखूबी वाक़िफ़ होंगे कि इंसान जब पैदा होता है तो उसका तल्लक नस्ल आदम से होता है, आदम के घराने से तल्लक होता है। जब इंसान खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है, उस पर ईमान ले आता है, तो उसका इकरार और उसका ईमान लाना ये इंसान को दूसरे ख़ानदान में मुंतकिल कर देता है, यानी यीशु मसीह के ख़ानदान में। तो लिखा हुआ है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। इस आयत में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे। पहली बात ये है कि ये आम किसी आदमी ने नहीं कहा। बाज़ औक़ात होता है कि गुफ्तगू हो रही है, शागिर्दों ने बात की है, कुछ बातें ऐसी हैं जो शागिर्दों ने की हैं, गुफ्तगू हो रही है, गुफ्तगू के दौरान भीड़ में से कोई आदमी उसने कोई बात की है, वो भी लिखी हुई है बातें। लेकिन ये स्पेशल बात जो है ना, यीशु मसीह के ज़बान मुबारक से निकली है। लिखा कि यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। तो यीशु के बारे में ये लिखा हुआ है कि राह और सच्चाई और ज़िंदगी मैं हूँ। तो यीशु जो है वो सच्चाई है। अब यीशु ने अगर ये लफ्ज़ कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि बात बड़ी अहम है। आप बाइबल जब पढ़ेंगे तो बाइबल में बहुत सारे आपको ऐसे लफ्ज़ मिलेंगे जहाँ पर ये लिखा हुआ कि मैं तुझसे सच कहता हूँ। बाज़ दफ़ा ये कहा गया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ। जब आप ये रेफरेंस बाइबल पढ़ेंगे ना, तो रेफरेंस बाइबल में एक हवाला आता है, यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 12वीं आयत है। तो उसमें लिखा हुआ है कि जब मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना ज़मीन में गिर कर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता तो बहुत सारा फल लाता है। तो बात मैं जिस पर जोर देना चाह रहा हूँ वो सच है। लिखा यीशु ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ। जब खुदा ने कोई भी बात अहम करनी होती है तो बात को रिपीट किया जाता है। आपने देखा होगा जब खरूज की किताब पढ़ते हैं तो खरूज की किताब में मूसा के बारे में लिखा कि मूसा बियाबान में भेड़ बकरियां चरा रहा था और उसने जलती हुई झाड़ी देखी। वो झाड़ी मुसलसल जल रही थी लेकिन ख़त्म नहीं हो रही थी, जल रही थी मुसलसल लेकिन ख़त्म नहीं हो रही थी। तो मूसा कतरा कर लिखा है कि उसके पास गया ताकि उसका नज़ारा करे। तो लिखा है कि आवाज़ आई, झाड़ी में से आवाज़ आई, आए मूसा आए मूसा। तो 2 दफ़ा कहा खुदा ने, आए मूसा आए मूसा। तो वो बात बड़ी अहम थी जो खुदा उसे करने लगा था, इसलिए खुदा ने 2 दफ़ा वो पुकारा। फिर आपने पढ़ा होगा मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में मार्था, मरियम और लाज़र का वाक़या पढ़ा होगा। और मार्था और मरियम और लाज़र जो थे ये तीनों बहन भाई थे। मार्था जो थी वो क्या कर रही थी, वो कामकाज कर रही थी, लेकिन मरियम जो थी वो यीशु के कदमों में बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। तो जब काम करते करते मार्था घबरा गई तो उसने कहा कि आए खुदावंद, तुझे भी ख्याल नहीं आया कि मेरी बहन को कहे कि मेरी काम के लिए मदद करे। तो यीशु ने फिर वहाँ पर वही बात की जो मैं कहने लगा, आए मार्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फ़िक्र व तरद्दुद में लगी हुई है। तो 2 दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर उसको पुकारा, क्योंकि यीशु बड़ी अहम बात करने वाले थे। और बात कहती, आए मार्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फ़िक्र व तरद्दुद में लगी हुई है, लेकिन मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। तो यीशु जब भी किसी जगह पर कहते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, या ये कहते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, तो बात बड़ी अहम है, वो आम बात नहीं है। अब यहाँ पर यीशु ने कहा, लिखा कि यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। आप मेरे साथ एक हवाला देखें, यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब और उसकी 11वीं आयत से मैं पढ़ूँगा। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब और उसकी 11वीं आयत लिखा कि और वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल न किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद
बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो ना खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। बल्कि वो किससे पैदा हुए? खुदा से पैदा हुए। और जो खुदा से पैदा होता है वो खुदा के घराने का फ़र्द बन जाता है। तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, इकरार कर लेते हैं, लिखा ये जो जितनों ने उसे कबूल किया। और कबूल करने की भी मैं डेफिनेशन बताऊंगा। कबूल करने का मतलब सिर्फ एक तो इंग्लिश में इसका आएगा रिसीव करना। बाज़ औक़ात हम किसी को, कोई मेहमान आया है, उसको रिसीव तो कर लेते हैं, लेकिन रिसीव करने के बाद मेहमान अकेला ही मिसाल के तौर पर बैठा है, तो फिर वो पूरे तौर पर हमने नहीं उसको एक्सेप्ट किया। रिसीव करने के बाद फिर हमें उसके साथ कुछ वक्त भी गुजारना है। तो हमने सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को रिसीव ही नहीं करना, बल्कि रिसीव करने के बाद हमें उसके साथ कुछ वक्त भी गुजारना है। और जब हम वक्त गुजारेंगे तो फिर जो यीशु मसीह की पाकीज़गी, यीशु मसीह की सच्चाई, यीशु मसीह की रास्तबाजी, वो फिर हमारे अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। और पाक कलाम में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। क्योंकि जब हम जिस्मानी पैदाइश लेते हैं तो उस वक़्त हमारा तल्लक नस्ल आदम से होता है, आदम के घराने से होता है। लेकिन जब यीशु मसीह पर ईमान लाकर हम इकरार कर लेते हैं तो फिर हमारा तल्लक किससे हो जाता है? फिर हमारा तल्लक जो है खुदा के घराने से हो जाता है। अब बाइबल मुक़द्दस में हम जब पढ़ते हैं दूसरा ग्रंथी उसका 5 बाब 18वीं आयत में कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। इसका मतलब अगर नया मखलूक है तो पुराना भी मखलूक होगा। जब तक ईमान नहीं लाए थे, जब तक तौबा नहीं की थी, क्योंकि हर जगह पर ये बार बार कहा गया कि पास तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। तो तौबा करना पहला स्टेप होता है, फिर उसके बाद कबूल करना है, फिर कबूल करने के बाद ईमान लाना है। ये 3 स्टेप है, तौबा करना, कबूल करना, ईमान लाना। अगर आप अमाल की किताब को पढ़ें तो अमाल 3 बाब शायद 19 तो उसमें लिखा हुआ है कि पास तौबा करो और रजू लाओ, पास तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। और इसी तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। ताजगी तब इंसान के पास आती है जब इंसान का तल्लक आब हयात के दरिया के साथ होता है। तो यीशु मसीह आब हयात का दरिया। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। ये पौधे हमारे बाहर लगे हुए हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। इन पौधों को अगर पानी ना मिले तो इनकी खूबसूरती बरकरार नहीं रहेगी, इनको पानी देना पड़ता है। और बाद पौधे ऐसे होते हैं जो दरिया के किनारे या जहाँ पर नदी गुजर रही होती है कि पानी का नाला गुजर रहा है, वहाँ पर कुछ पौधे लगे होते हैं, वहाँ पर पानी लगाना नहीं पड़ता क्योंकि उनका कनेक्शन ऑलरेडी पानी के साथ होता है। लेकिन जहाँ पर पानी का कनेक्शन नहीं होता वहाँ पर हमें पाइप लगाकर या किसी भी तरीके से पौधों को पानी देना पड़ता है। जब पानी देते हैं तब पौधा सरसब्ज़ व शादाब रहता है, खूबसूरत होता है, उस पर खूबसूरत फूल भी लगते हैं, उस पर फल भी लगते हैं। और जो अगर हमारा घास का प्लाट है उसको अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो घास जो है वो सूख जाएगा, और सूखा हुआ घास कितना बुरा लगता है। आपने ये भी देखा होगा, कोई दरख्त आपने ज़िंदगी में ऐसा देखा होगा, वो ज़मीन में तो लगा हुआ होता है लेकिन वो सूखा हुआ होता है, उसके ऊपर कोई पत्ता नहीं होता। और बाज़ ऐसे दरख्तों की टहनियाँ भी नहीं होती, सिर्फ उसकी वो मोटी सी जो लकड़ी होती है वो ही सिर्फ इंसान को नज़र आ रही है। हकीकत में वो ज़मीन के साथ तो जुड़ा हुआ है लेकिन ज़मीन से खुराक नहीं ले रहा। ये नहीं कि ज़मीन खुराक नहीं दे रही, वो खुराक ले किस लिए नहीं रहा कि वो दरख्त जो है वो बीमार हो चुका है। जब इंसान रूहानी तौर पर बीमार हो जाता है तो फिर उसका तल्लक जो है वो खुदा के साथ बरकरार नहीं रहता। तो इंसान को हमेशा तल्लक अपना खुदा के साथ बरकरार रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये बल्ब चल रहा है, ये कितना भी महंगा बल्ब है, ये कितनी भी महंगी ट्यूब है, 5000 का भी है, लेकिन अगर पीछे से इसको एनर्जी नहीं मिल रही तो ये नहीं चलेगी। और अगर ये बल्ब भी लगा हुआ है और लाइन भी पड़ी हुई है और कनेक्शन भी है, पीछे से बिजली भी आ रही है, लेकिन बटन ऑन नहीं किया तो फिर भी ये बल्ब नहीं चलेगा। इसी तरह बाज़ औक़ात हम इकरार भी कर लेते हैं, तौबा भी कर लेते हैं, इकरार भी कर लेते हैं, ईमान भी ले आते हैं, लेकिन पैरवी नहीं करते। बाज़ औक़ात रात हम सोए हुए होते हैं, सुबह उठते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता कि उसके साथ अपना लिंक बहाल किया जाए। आपको पता है कि वालिदैन हैं, आपके माँ बाप आपके करीब रहते हैं, जब सुबह उठते हैं आप माँ बाप को मिलते हैं, टीचर आप स्कूल में जाते हैं टीचरों को मिलते हैं। अगर आप टीचरों को नहीं मिले या अपने वालिदैन को नहीं मिले तो वालिदैन क्या सोचेंगे कि घर में शायद है भी या नहीं है। इसी तरह जब हमारा खुदा के साथ तल्लुक़ बन जाता है तो उसको तल्लुक़ को बरकरार रखना है।
आपने ये भी सुना होगा कि रिश्तेदारी उस वक्त तक बरकरार रहती है जब तक मिलते रहें, लेकिन जब मिलना छोड़ दें तो फिर रिश्ते बरकरार नहीं रहते, रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। तो एक राइटर लिखता है कि जब रिश्तों में इख्तलाफ हों तो रिश्ते ख़त्म नहीं किए जाते, इख्तलाफात को ख़त्म किया जाता है। तो जब नाखून बढ़ जाता है तो उंगलियों को नहीं काटा जाता बल्कि नाखूनों को काटा जाता है। इसी तरह जब हमारे रास्ता में, जब हम खुदा के साथ चल रहे हैं, रास्ते में रुकावट आ गई है, तो उस रुकावट को हमने ख़त्म करके अपने तल्लुक़ को दोबारा बहाल करना, तब हमारा जो हमारी ज़िंदगी है वो सरसब्ज़ व शादाब होगी। अगर आप मेरे साथ एक हवाला देखें, ज़बूर की किताब, पहला ज़बूर निकालें, किताब मुक़द्दस में से ज़बूर की किताब, पहला ज़बूर, इस तरह लिखा हुआ है, पहली आयत से पढ़ूँगा। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। दूसरी आयत बड़ी गौर तलब है जो हमारे टॉपिक के साथ है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। खुशनुदी कहते हैं कि खुदावंद की शरीयत को पढ़ने, सुनने या सीखने में उसकी खुशी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है, दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर क्या करता है, फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मर जाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। अब लिखा कि उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। तो मैं बात कर रहा था कि पहले हमने क्या करना है, कबूल करना है, तौबा करनी, फिर कबूल करना है, फिर ईमान लाना है। ईमान लाने के बाद फिर हमारा अगला स्टेप शुरू हो जाता है, फिर हमने परवरिश पानी। जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ उसका पैदा होना ही काफ़ी नहीं होता, पैदा होने के बाद उसकी हिफाजत की जाती है। पहला स्टेप जो होता है उसकी हिफाजत की जाती है, फिर उसकी खुराक का ख्याल रखा जाता है, गर्मी सर्दी से उसको बचाया जाता है, फिर उसकी ग्रोथ के लिए उसको जो कुछ भी दरकार होता है वो उसे दिया जाता है, फिर उसकी तरबियत की जाती है, फिर जाकर एक इंसान बनता है, फिर एक आदमी बनता है, वरना बच्चा ही रहता है। इसी तरह जब हम मसीह पर ईमान ले आते हैं तो सिर्फ ईमान लाना ही काफ़ी नहीं होता। ईमान लाने के बाद हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि लोग सिर्फ ईमान ले आते हैं, ईमान लाने के बाद आगे बस ख़त्म। एक बच्चा है, मैं एक और मिसाल से इसकी वजाहत करूँगा। एक बच्चा, उसने स्कूल में दाखिला तो ले लिया है, मैट्रिक में दाखिला ले लिया है, अब वो स्कूल ना जाए और ना पढ़े, ना अपना होमवर्क करे, तो क्या उसको 10वीं की सनद मिल जाएगी? कभी भी नहीं मिलेगी। उसको 2 साल मेहनत करनी, 2 साल उसको उस्तादों की मार भी खानी पड़ेगी, 2 साल उसको घर से वालदैन की भी मार खानी पड़ेगी, कामकाज भी करना है, अपना होमवर्क भी लिखना है, अपना नहाना धोना, कपड़े चेंज करना, सब कुछ उसने करना है। जब सब कुछ करेगा उसके बाद तब जाकर अगर वो जो उनका मेयार है उस मेयार से आगे जाएगा, तब जाकर वो इस लायक होगा कि वो मैट्रिक की सनद हासिल करेगा। इसी तरह जब हम तौबा करते हैं, यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, ईमान ले आते हैं, वो हमारा दाखिला है, वो हमारी इंट्री है। सिर्फ इंट्री काफ़ी नहीं होती। अब मैं इस हवाले को पढ़ते हुए एक और चीज़ की भी वजाहत करूँगा। लिखा हुआ है कि यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। अब मुझे ये बताएं कि आपने पानी का गिलास मुझे दिया, मैंने पानी के गिलास को देख लिया, तो क्या देखने से मेरी प्यास ख़त्म हो जाएगी? नहीं ख़त्म होगी। खाना है, आपने खाना मेरे सामने रखा है, खाना मैंने खाया नहीं, सिर्फ देखा है, तो देखने से तो प्यास का भूख ख़त्म नहीं होगी। जब तक उसको हम खाएंगे नहीं उस वक्त तक भूख ख़त्म नहीं होगी। इसी तरह मुझे और आपको जब तक कलाम मुक़द्दस को हम रोज़ की रोटी की तरह इस्तेमाल ना करें उस वक्त तक हमारी रूहानी ग्रोथ नहीं हो सकती, उस वक्त तक हमारी नशो नमा नहीं हो सकती। आपको पढ़ा होगा आपने मत्ती की इंजील में, लूका की इंजील में, कि इब्लीस यीशु के पास आया और वो जंग थी। इब्लीस यीशु के पास आया और आकर क्या कहा कि अगर तू खुदा का बेटा तो इन पत्थरों से कह कि तेरे लिए रोटियां बन जाए। ये वैसे बड़ी आम सी बात लग रही कि ये कौन से बहुत बड़े लफ्ज़ हैं, लेकिन यीशु ने उसका जो जवाब दिया वो क्या था कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती। ये बात का पता तब चलता है कि जब 40 दिन हम भूखे रहे हों
इब्लीस हमारे पास है, ये कोई आकर कहे कि इन पत्थरों से कह के तेरे लिए रोटियां बन जाए, फिर हमारे मुंह से जो जवाब निकलेगा वो पता चलेगा कि हमारे मुंह से क्या जवाब निकला है। तो बताने का मतलब ये है कि जब इंसान रूहानी तौर पर ग्रोथ करता रहता है, तरक्की करता रहता है, तो फिर क्या होता है, फिर जाकर उसका ईमान जो है मजबूत होता है, फिर वो इब्लीस के साथ जंग करने के काबिल होता है। 3 स्टेप है यहाँ पर लिख। पहला स्टेप क्या है कि खुदा की बादशाही को देखना। यहाँ पर क्या बताया गया है, यीशु ने उससे कहा कि मैं तो इससे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। तो खुदा की बादशाही को देखने की शर्त क्या है, नए सिरे से पैदा होना। कोई भी चीज़ हम देखकर गुजारा नहीं कर सकते। कोई बीमार हुआ है, हस्पताल में आया है, तो अस्पताल देखकर वो ठीक नहीं होगा, वो दवाई खानी पड़ेगी उसे। दूसरा स्टेप है खुदा की बादशाही में दाखिल होना। आप मेरे साथ ये हवाला निकालें, मत्ती की इंजील, जल्दी जल्दी ज़रा निकालना है। किताब मुकद्दस में मत्ती की इंजील 19वां बाब, रुबाब आप पढ़ें। पूरा 19वां बाब उसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक है, 17वीं तक बल्कि 16वीं से 17वीं। 16वीं और 17वीं आयत बस। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है। नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। जी, तो अगर तू ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता तो वहाँ सिर्फ देखने का कहा गया था कि जब कोई नए सिरे से पैदा होता है तो उसका क्या करना है, सिर्फ वो खुदा की बादशाही को देख सकता है। तो जब दाखिल होना है, अब देखिए इस घर में मैं दाखिल हुआ हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर रहना नहीं, मैंने चले जाना। तो देखना भी काफ़ी नहीं है और दाखिल होना भी काफ़ी नहीं है। जब देखना है तो देखने के लिए जो म्यार मुकर्रर किया गया वो क्या है, नए सिरे से पैदा होना। और दाखिल होने के लिए जो म्यार मुकर्रर किया गया वो क्या है। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, आए उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। तो इसका मसला भी ज़िंदगी का ही था। तो लिखा है कि उसने यानी यस्सु ने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है। नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। और अगर आप यूहन्ना का पहला आम ख़त उसका 5वां बाब पढ़े तो लिखा है, खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं है। यह हवाला पढ़ा आपने, यूहन्ना का पहला आम ख़त 5वां बाब उसकी 2 या 3 है, तो उसमें लिखा है कि खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं। खुदा कभी भी वो हुक्म नहीं देता हमें जिस पर हम अमल ना कर सकते हैं। खुदा हमेशा वो हमें हुक्म देता है जिस पर हम अमल कर सकते हैं। खुदा हमारी पहुंच से ज़्यादा कभी भी हमें काम नहीं कहता। इसी तरह तीसरा स्टेप जो है वो है खुदा की बादशाही के वारिस होना। पहला स्टेप क्या है, खुदा की बादशाही को देखना। दूसरा स्टेप क्या है, खुदा की बादशाही में दाखिल होना। और तीसरा स्टेप है खुदा की बादशाही के वारिस होना। आप मेरे साथ निकालें रोमियो का ख़त, रोमियो का ख़त उसका 8वां बाब, आयत नंबर तो हमारी है 17वीं, लेकिन मैं इसको ना 12 आयत से पढ़ूँगा ताकि हम ना इसकी अच्छे तरीके से वजाहत कर सकें, ये समझ सकें। लिखा है, पास आए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़रूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त व नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको ग़ुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकारते हैं। मैं यहाँ पर इस एक बात की वजाहत कर दूँ, लिखा ले पालक होने की रूह मिली है। आपको पता है कि खुदा का हकीकी बेटा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। हम सब ले पालक हैं, क्योंकि हमारा तल्लुक़ जो है वो उस घराने से नहीं था।
हम सब ले पालक, हम गैर कौमों में से हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए, इसलिए हम ले पालक होने का हमें दर्जा मिला है। और अगली आयत में पढ़ूंगा, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। हम किसके फर्जंद हैं? खुदा के फर्जंद हैं। और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेरास, बशर्ते, शर्त यह है कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। 17वीं आयत में दोबारा पढ़ूंगा, लिखा हुआ कि और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेरास, बशर्ते हम उसके साथ दुख उठाएं। मसीह के साथ हम मेरास तब होंगे जब हम उसके साथ दुख भी उठाएंगे। ये नहीं अब यीशु मसीह ने दुख उठाया है, उसने वो काम कर दिया जो हम नहीं कर सकते थे, अब हमें वो काम करना जो हम कर सकते हैं। खुदा ने कभी भी हमारे ऊपर वो बोझ नहीं डाला जो हम नहीं कर सकते। मैं अब वापस आता हूँ, इसको क्लोज़ करूँगा। हमने कहाँ से शुरू किया था? हमने यहाँ से ये बात शुरू की थी कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। तो पहली बात जो हमने सीखी थी वो ये थी कि ये बात यीशु ने कही, किसी आम शख्स ने नहीं कही। दूसरे नंबर पर लफ्ज़ आया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। तो यीशु ने अगर ये कहा है कि सच कहता तो ये बड़ी अहम बात है। और तीसरी बात जो हमने सीखी थी वो ये थी कि जब नए सिरे से पैदा आदमी होता है तो उससे पहले इंसान को तौबा करनी पड़ती। तौबा करता है, तौबा करने का मतलब रास्ता चेंज करना। मशरक़ की तरफ जा रहा है पहले, अब तौबा कर लिया, मगरब की तरफ जाएगा, रास्ता चेंज हो गया। लिखा हुआ कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रही और देखो वो सब नई होगी। अब हमने पुरानी ज़िंदगी हमारी जो है ना वो मिट जानी चाहिए, अब नई ज़िंदगी हमारी होनी चाहिए। और उसके बाद तौबा करना, तौबा करने के बाद जो हमने यूहन्ना पहला बाब 12वीं आयत पढ़ी, लेकिन जितने उसे कबूल किया, तो दूसरा स्टेप है कबूल करना। कबूल करने के बाद फिर हमने क्या करना? ईमान लाना। ईमान लाने के बाद फिर हमने क्या करना? ईमान रखना। बाज़ औक़ात आदमी ईमान तो ले आता है किसी पर, लेकिन ईमान रखता नहीं है मुसलसल। ईमान लाना और ईमान रखने में फ़र्क है। तो ईमान सिर्फ लाना नहीं, मुसलसल ईमान रखना है। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ। मिसाल के तौर पर आज अगर किसी के साथ मोहब्बत है या किसी के साथ रिश्ता है, तो वो रिश्ता अगर तो मुसलसल रहता है तो वो मुसलसल रहने से मुराद ये कि रखना। और अगर मोहब्बत है, आज मोहब्बत है और कल ख़त्म होगी, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ वक्ती मोहब्बत ही, हमेशा के लिए नहीं। तो हमने ईमान लाना है, ईमान लाने के बाद ईमान रखना है। ईमान रखने के बाद अगला स्टेप जो है पैरवी करना। पैरवी करना के मतलब कदम पर कदम रखना। यीशु ने कहा है कि ज़िंदगी का नूर मैं हूँ, नहीं दुनिया का नूर मैं हूँ, जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। तो हमने यीशु की फिर पैरवी करनी। फिर उसके बाद अगली बात जो हमने सीखी वो ये थी कि सिर्फ खुदा की बादशाही को देखना काफ़ी नहीं, क्योंकि लिखा है कि जितनों ने लिखा हुआ है कि जो कोई नए सिरे से पैदा होगा वो खुदा की बादशाही को देखेगा। खुदा की बादशाही को देखना, हमने इसके बारे में सीखा। फिर हमने ये सीखा खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए क्या मेयार है। और फिर हमने आखिरी बात जो सीखी वो ये थी कि खुदा की बादशाही में के वारिस होने का मेयार क्या है। खुदा मुझे और आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। बहरो बर के खालिक और मालिक यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी शफ़क़त, तेरी मोहब्बत, तेरे रहम के लिए। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए शुक्रगुजार हैं, जिसके बहाए हुए खून के वसीला से तूने हमारे गुनाहों को माफ़ किया, हम पर फजल किया, रहम किया, और तूने अपनी फ़र्जंदियत में कबूल करके हमें दोबारा बाप यानी अब्बा कहने का हक़ बख्शा। ये हमारी तरफ से नहीं, ये बल्कि बाप तेरी तरफ से है। तूने हमें चुन लिया और हमें मुकर्रर किया ताकि हम बहुत सारा फल लाएं। अय बाप हमें फल लाने की तौफीक बख्श, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो कोई फल लाएगा वो मेरा हकीकी शागिर्द कहलाएगा। अय बाप तेरी मिन्नत करता हूँ कि हमें तौबा के माफ़ी फल लाने की तौफीक अता फरमा। तेरा खादम होते हुए तमाम झुके हुए सरों के लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। तालीमी सफ़र में इन बच्चों को कामयाब करना, माँ बाप की इज़्ज़त करने और फर्मा बरदार रहने की तौफीक बख्शना, सारी माली जिस्मानी रूहानी ज़रूरतों को पूरा करना, और अपने लोगों को कभी भी तन्हा ना छोड़ना बल्कि हमेशा साथ साथ रहना और अपने लोगों के ईमान को मजबूत करना। डॉक्टर साहब को, बाजी को, रहेल को, रशीन को और रबाब को तेरे हाथ में देता हूँ। इनके लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। हर तरह की बदी और बुराई से बचा कर
सही सलामत आसमान की बादशाही में ले जाना। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन।